पागल नहीं हूँ मैं। पुरानी जिंदगी मुझे क्यों कैद किया हुआ है? एक ख्वाब की आवाज। मेरे घर में मातम देखना चाहते थे। ये सब मिलके मुझे उकसाते हैं। उन्हीं के घर से आई हो ना तुम्हें क्या लगता है मैं पागल? मुझे सजाइलों में कैद कर दिया। तो मेरे साथ ऐसा। फजर शेर को बताती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल करने की कोशिश की गई थी। मैंने सारी मालूमात हासिल की है और तुम्हें अच्छे तरीके से मैं बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारे चचा उन्होंने ही ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया है। उनके बेटों को तुम अच्छे तरीके से जानती हूँ कि किस ज़हनियत के मालिक हैं। मुझे नहीं मालूम था कि उनका बाप भी ऐसा ही निकलेगा और तुम्हारे बाप को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा चचा है। वहाँ पर शेर को सबको याद आना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि फजर मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। मेरा बाप बेकसूर था। फजर काफी ज्यादा खुश होती है कि शेर को सब कुछ याद आ गया है। वो अपनी जिंदगी की तरफ वापस आ रहा है। इसी तरह से ही दिन गुजरते जाते हैं। फजर रोजाना सवाल करती है, शेर उनके जवाब देता है और आहिस्ता आहिस्ता शेर रिकवर होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक इसे सब कुछ याद आ जाता है। उस वक्त फजर कहती है कि तुम्हारे चचा ने वो इंजेक्शन लगाया था तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत बिगड़ती रही। फिर मुझे ये पता लगाने में बहुत मंथ लगे कि आखिर वो कौन सा इंजेक्शन है और कौन उसे तुम्हें दे रहा है। एक बहुत बड़े डॉक्टर के जरिए जो कि बिक गया था करोड़ों के इवज, तुम्हें वो इंजेक्शन लगाया जाता रहा। तुम्हारी हालत कब से बेहतर हो सकती थी, लेकिन शुक्र है कि अब बेहतर हो गई है। शेर कहता है फजर मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? जिस तरीके से तुमने मेरा साथ दिया है मैं सोच भी नहीं सकता। तुमने तो एक साथी होने का, एक सच्चा दोस्त होने का सबूत दिया है तुमने आज। फजर कहती है कि एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज था, लेकिन शेर कहता है कि एज अ डॉक्टर हर डॉक्टर भी थक जाता है, लेकिन तुमने पूरी कोशिश की मुझे रिकवर करने में, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने उस एहसान को वापस लौटाया है जो मैंने तुम पर किया था, लेकिन मैंने बदले में तुमसे कुछ मांगा नहीं था। फजर कहती है तुमने जब फाहद से मेरी जान बचाई थी ना, और जिस तरह से शादी वाले दिन तुम मुझे वापस लेकर गए थे, और तुम्हारे वो अल्फाज के बेटी दुश्मन की हो या किसी और की, बेटी बेटी होती है, वो अल्फाज मुझे आज तक याद थे और मैं चाहती थी कि जिंदगी में एक मौका जरूर आएगा जब मैं इस एहसान को वापस लौटाऊंगी। जिस तरह से तुमने फाहद से मेरी जान बचाई थी, वो एक घटिया शख्स है। वो मेरी जान भी ले सकता था, कुछ भी कर सकता था अगर तुम ना होते। लेकिन इन सारी बातों को छोड़ो, तुम्हें अभी और ज्यादा रिकवर करना है और ठीक होकर वापस जाना है। शेर कहता है कि फजर मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। अपने बाप को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। जो दुश्मन हमारे ऊपर आज मुसल्लत होकर बैठ चुके हैं वो हमारे कातिल हैं। इधर फजर के बाप को मालूम हो जाता है कि फजर जिस हॉस्पिटल में है वहाँ पर शेर का इलाज हो रहा है, और शेर का इलाज करने वाला कोई और नहीं बल्कि फजर है। वहाँ पर वो फजर को अपने सामने बुलाते हैं और कहते हैं कि फजर अगर तुम हमारे दुश्मन को जान से मार दोगी तो अपना खोया हुआ मकाम और इज्जत मेरे सामने वापस पा सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपना खोया हुआ मकाम वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। पहले तो फजर के पांव तले जमीन निकल जाती है जब उसके बाबा कहते हैं कि तुम्हें शेर को जान से मार देना होगा। वहाँ पर उसके जहन में कई सवालात आते हैं। वो कहती है कि बाबा ऐसा कैसे सोच सकते हैं, हालांकि बाबा को मालूम ही नहीं है कि उस दिन मुझे शादी वाले दिन यहाँ से लेकर जाने वाला कोई और नहीं बल्कि फाहद था, वो शेर नहीं था। शेर ने तो मेरी हिफाजत की है, लेकिन बाबा को अगर मैंने ये हकीकत बता भी दी तो बाबा को यकीन नहीं आने वाला, इसलिए मुझे अच्छे वक्त का इंतज़ार करना होगा। वो कहती है कि बाबा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन ठीक है अगर आपका हुक्म है तो आपका हुक्म सारा आंखों पर। मैं अपने दुश्मन को, आपके दुश्मन को जान से मार दूंगी। यही आप चाहते हैं ना, इसी में ही आपकी खुशी है ना, तो फिर ठीक है। जैसा कि टीजर्स में दिखाया गया है कि ऐसा लगता है कि फजर सच में शेर को मारने की कोशिश करती है। शेर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, तुम भी मुझे जान से मार देना चाहती हो ना। वहाँ पर फजर कहती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। हाँ ये सच है कि मेरे घर वालों ने मुझे कह दिया है कि मैं अपने दुश्मन को जान से मार दूं, लेकिन तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मेरे खैर हवा हो। तुमने उस वक्त मेरी जान बचाई थी जब फाहद कुछ भी कर सकता था, और मैंने तुमसे जो अल्फाज कहे थे ना कि इस एहसान को वापस लौटाऊंगी, तो फिर मैं ऐसे कैसे अपनी बात से मुकर सकती हूँ। और एक बात याद रखना, कभी भी मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन तुम्हारी जान किसी को लेने नहीं दूंगी। वहाँ पर शेर की आंखों में भी काफी ज्यादा चमक होती है। उसे मालूम हो जाता है कि फजर को उससे मोहब्बत हो गई है, और शेर जो कि वो तो पहले ही फजर को काफी ज्यादा लाइक करता है,
जैसा कि वो पार्लर वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जब उसके मोबाइल में फजर की वीडियो बन गई थी, अपनी मंगेतर की नहीं। ड्रामे में एक और ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जहां पर फजर उस डॉक्टर को कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस अस्पताल से निकलवा कर रहूंगी। आप एक मरीज के साथ करोड़ों रुपए की खातिर खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? आपकी वजह से शेर 1.5 साल तक इसी हालत में रहा है। रिकवर कर सकता था, लेकिन आपकी वजह से वह रिकवर नहीं कर सका था। इसका हमेयादा तो आपको भी भुगतना होगा। आपको मैं कटहरे में खड़ा करूंगी, अदालत में जाऊंगी आपके खिलाफ। वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आ जाएंगे। वो कहते हैं कि हमने आपको इस हॉस्पिटल में इज्जत दी है। हाँ, ये सच है कि बहुत सारे मरीजों को आपकी वजह से काफी ज्यादा रिकवर होने में मदद मिली है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप हमारे डॉक्टर पर इल्जाम लगाना शुरू कर दें। वहाँ पर फजर उन्हें सबूत दिखा देती है, जहाँ पर उस डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन होता है जो कि उसके चचा उसे बहुत बड़ी रकम दे रहा है। ये सारे सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हर सारे डॉक्टर को मालूम हो जाता है कि इस डॉक्टर ने कितना बुरा किया है। उसके बाद उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। इधर चचा को मालूम हो जाता है कि उस डॉक्टर को निकाल दिया गया है, शेर रिकवर हो चुका है। शेर हमारे सामने अब ड्रामा कर रहा था, वो तो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा था और हमारे सामने पागलपन का ड्रामा करता रहा। यहाँ से तो ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब शेर पलट कर वापस जाता है। उसके चचा और उनके बेटों के पांव तले तो जमीन निकल जाती है, क्योंकि अब शेर एक एक से बदला लेने वाला है।